तो ध्यान देना, अब हम डिस्कस करेंगे गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। जो ये 5 ईयर प्लान बनाया गया उसके पीछे क्या रीज़न थे, क्या गोल्स थे। 4 तरह के गोलों की हम बात करेंगे। पहला बात करेंगे ग्रोथ, फिर हम बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे बच्चों को सेल्फ रिलायंस, फिर इक्विटी की बात करेंगे। देखिए, जो 5 ईयर प्लान बनाया गया, 5 साल की प्लानिंग की गई कि 5-5 साल के हिसाब से हम काम करेंगे, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य रहेंगे। पहला उद्देश्य क्या बेटा, ग्रोथ, समृद्धि। हिंदी में क्या बोलते हैं, समृद्धि। ठीक है। देखो, अगर हमें ग्रोथ करना है, अगर हमें आगे की तरफ तरक्की करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमें 5 साल में किसी एक क्षेत्र पर अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात, उस टाइम एक बात समझना, सबसे ज़्यादा लोग किस पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, हाँ है ना। 72% लोग ऐसे थे जो फार्मिंग पे डिपेंड थे, और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर से वो ख़राब था। अब एक बात बताओ मुझे, जिस चीज़ पे ज़्यादा लोग डिपेंड हैं और वही चीज़ ख़राब हो तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि भैया किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रांग करो, तभी तो हमारा देश ग्रोथ करेगा, तरक्की करेगा, हाँ है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था, ग्रोथ। तो एम्स टू इंक्रीज कंट्री कैपेसिटी। तो ग्रोथ में क्या बताया गया बेटा, हमें क्या इंक्रीज करना था, प्रोडक्शन कैपेसिटी। जमीन वही है लेकिन कैपेसिटी बढ़ानी है। ठीक है। हमें सपोर्टिंग सर्विस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, लाइक ट्रांसपोर्ट। क्या बिना ट्रांसपोर्ट काम चल सकता है क्या, एंड बैंकिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। इफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी मुझे। ठीक है। तो हमें ग्रोथ करने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, इफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, और जो सपोर्ट करने वाले ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके हम ग्रोथ कर पाएंगे। तो हमारे 5 ईयर प्लान का पहला पर्पस केवल यही था बच्चों, ग्रोथ। तो ग्रोथ पे ध्यान देना। एम्स टू इंक्रीज कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स। तो कि प्रोड्यूस गुड्स हमको क्या कर सके, कैपेसिटी इंक्रीज कर सके। नंबर 2 पे कहता है मॉडर्नाइजेशन। ध्यान से देखना, बुक पे देखो लिखा है मॉडर्नाइजेशन। एक बात बताओ, हम पुरानी चीज़ों को यूज़ करें, 500 साल 200 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, क्या हम तरक्की कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है, नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री विकास की तरफ चले, कंट्री डेवलप हो जाए, 5 ईयर प्लान के हमको उद्देश्यों पूरा करें, तो हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, आधुनिकीकरण। जब तक हम नई चीज़ों को नहीं अपनाएंगे, जब तक हम नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे, नई चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तब तक हम आगे नहीं चल सकते। तो मॉडर्नाइजेशन के पीछे गोल क्या था इसका, मॉडर्नाइजेशन। इसमें क्या बोला गया, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। हाँ जी। तो 5 ईयर प्लान का गोल क्या था, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। और सबसे पहले देखो इसमें एक और बात और लिखी है, चेंज इन सोशल आउटलुक। समाज में जो देखने का नजरिया था उसे बदलना था। अब हम कहोगे सब कैसे, सोशल आउटलुक कैसे बदल सकते हैं। देखो, मॉडर्नाइजेशन आल्सो रिक्वायर्ड चेंज इन सोशल आउटलुक सच एज जेंडर एम्पावरमेंट या प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन। अगर हम देखो पर्पस क्या है, पहले क्या होता था बच्चों, मेल को हम पढ़ाई ज़्यादा, बच्चे लड़के हुए पढ़ने भेज दो, लड़कियां हैं पढ़ने मत भेजो, होता था। कहीं ना कहीं लड़कियों का थोड़ा भेदभाव ज़्यादा होता था। ठीक है, कम उम्र में शादी कर देना। तो जिस सबसे ज़्यादा दिक्कत होने करती थी, जो जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ने लगी। ठीक है, तो हमारे जो समाज में नज़रिया था, आउटलुक हम समाज देखते थे, उसे सबसे पहले चेंज करना है हमें। समाज के अंदर मेल और फीमेल के बीच का डिस्क्रिमिनेशन था, उसे ख़त्म करना था। इसे कहते हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना। समझ में आया। अगर लड़कियों को हम पढ़ाएंगे तो वही पायलट बनेंगी, डॉक्टर, इंजीनियर, सब सारे काम कर सकती हैं। ठीक है,
पायलट बनती है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, रेल चलाती है। तो जिस तरीके से दोनों के बीच कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगर फीमेल को भी बढ़ावा मिले, मेल को बढ़ावा मिले, तो उससे तरक्की ज़्यादा होगी। और जब दोनों बेहतर तरीके से काम करेंगे तो समाज आगे की तरफ बढ़ेगा। तो मॉडर्नाइजेशन के पीछे रीज़न क्या था? नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और समाज के आउटलुक को चेंज करना। नंबर 3, सेल्फ रिलायंस। देखो, जब हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदनी हो विदेशों से मंगा लो, कोई चीज़ लेनी हो विदेशों से मंगा लो, क्या अच्छी बात है? हाँ है ना? नहीं। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि बेटा इससे क्या होता है, हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है, और हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगता है, याद रहेगा। तो हमें सबसे पहले सेल्फ रिलायंस बनना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। हम जो भी चीज़ हम फॉरेन कंट्री से खरीदते हैं, मत खरीदो, क्या ज़रूरत है, अपने देश में बनाओ। समझ में आ रही बात? अरे जो तुम टी शर्ट पहनते हो मत खरीदो वहाँ से, अपने देश में बनाओ। चप्पल खरीदते हो मत खरीदो, अपने देश में बनाओ। इससे क्या होगा? आपके देश के लोगों को जॉब मिलेगी, इनकम बढ़ेगी और देश का तरक्की होगा। हाँ है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था? सेल्फ रिलायंस की बात करना। देखो इसका मतलब क्या है? यूज ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज। अब इससे करने से क्या फायदा मिलेगा बेटा? टू रिड्यूस, हम क्या चाहते थे? टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। फॉरेन डिपेंडेंस पे रिड्यूस, हम जो डिपेंड थे वो कम करना चाहते थे। और टू अवॉइड, देखो जब आप फॉरेन से सामान लेने लगते हैं ना तो आपके काम में दखलंदाजी करने लगता है। टू अवॉइड। बच्चों ध्यान देना, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? इक्विटी, समानता। तो इक्विटी में बात पढ़ना, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस बाय देमसेल्फ may not improve the kind of life which people are living, ठीक है। important to ensure the benefit of economic prosperity that available all sections rich as well as poor economy। इक्विटी की बात में देखो, मैं एक बात छोटी सी मैं आपको बस समझा दूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बुक में क्या लिखा है समझ जाओ। अगर समाज के अंदर अमीरों का ही फायदा हो, सिर्फ अमीर अमीर हो जाए, गरीब गरीब होते चले जाए, क्या अच्छी बात है? नहीं है। आप कह रहे हैं कि सर अच्छी बात नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ अच्छी बात नहीं है। तो इक्विटी का मतलब केवल यह है कि इस देखो 5 ईयर प्लान बनाया गया ताकि इक्विटी की बात हो, समानता हो, गरीब और अमीर के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम कम कर सके, ठीक है, और गरीब भी को भी फायदा मिले और इससे जो गरीब का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वो भी अच्छा हो और अमीर को भी फायदा मिले, तो सब में समानता की बात पहुँचे। ये बहुत बड़ा पर्पस था हमारा इक्विटी। तो एक लाइन में इसके बारे में लिख दूं, देखो एम्स टू इंश्योर दैट everyone gets basic needs, and to reduce inequality, इट इज कॉल्ड इक्विटी। तो क्या इंश्योर करना था? एवरीवन गेट्स बेसिक नीड्स, हर किसी को बेसिक नीड्स मिलते हैं, हर किसी को बेसिक जो नीड्स है। बेटा बेसिक नीड्स क्या क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शिक्षा, हाँ है ना। तो हर किसी को बेसिक नीड्स मिले और इनइक्वालिटी जो असमानता से कम हो जाए, ये हमारा बहुत बड़ा पर्पस था 5 ईयर प्लान के पीछे। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये 4 कॉन्सेप्ट है, आपको उसे याद करना है, लिखना है, जो गोल्स थे 5 ईयर प्लान। अब इस चैप्टर में केवल 3 तरह की बातें रह गई जो हम पढ़ेंगे, एक एक करके बात करेंगे इस चैप्टर में। 3 तरह की बातें कौन सी? एक एग्रीकल्चर, एक इंडस्ट्री और एक फॉरेन ट्रेड। बस पहले एक इस पे फोकस करेंगे, फिर इस पे फोकस करेंगे, फिर इस पे फोकस करेंगे। 3 टॉपिक पे ही चैप्टर कंप्लीट। तो चैप्टर को थोड़ा इजीली वे में समझना। अब तक मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया है, बहुत इजी तरीके से ले जा रहा हूँ। अब पूरा फोकस हमारा रहेगा वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर रहेगा कि एग्रीकल्चर में क्या था, क्या चेंज किया, कैसे सुधार लेके, जो भी है। तो अभी बस केवल इतना ही, इसे कॉपी करो।